लास्ट 30 डेज में मेरे इस इंस्टाग्राम पेज को 5 मिलियन से भी ज़्यादा की रीच मिली है। मेरी डेली के 1200 से ज़्यादा फॉलोअर्स इस पर बढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली यह ग्रोथ चालू है। देखो अभी वीडियो छोड़कर इस पेज पर मत चल जाना है कितने फॉलोअर्स अभी बढ़े हैं। और ये जो 5 मिलियन से भी ज़्यादा रीच है, डेली के 1200 से ज़्यादा फॉलोअर जो बढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी ग्रोथ ऑर्गेनिक है। यहाँ पर ना ही कोई ट्रिक इस्तेमाल की गई और ना ही कोई दूसरी मेथड। सिर्फ 5 ऐसी टिप्स जो मैंने फॉलो की जिसकी वजह से मुझे यह ग्रोथ मिल पा रही है। और यही 5 टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको भी इस तरह की या फिर इससे भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। जो सबसे पहली टिप है वो है बी सेल्फलेस। यानी कि आप इंस्टाग्राम पर जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसे क्रिएट करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है अपनी ऑडियंस को। यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस, जिन लोगों को आप अपना फॉलोअर बनाना चाहते हो, वह लोग किस तरह कंटेंट देखना पसंद करते हैं, आपको उस पर फोकस करना होगा। और यही पर मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि मैं अपना पेज शुरू करने से पहले ही उन अकाउंट्स को देखता था जिस पर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन तक फॉलोअर्स है, और देखता था वह किस तरह की रील्स बना रहे हैं जो चल रही है। और मैंने भी अपना पेज शुरू करने से पहले ही 50 से 60 उस तरह की रील बनाकर रख दी, यह सोचकर कि वह चलेंगे। लेकिन जैसे ही पेज शुरू किया और वह रील्स अपलोड करना शुरू किया तो हार्डली उस पर 4 से 5 व्यूज आते थे। और वह रील्स और आज रील्स जो चल रही है मेरे पेज पर, उनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। इसीलिए आपको पहले स्टडी करना होगा छोटे अकाउंट्स को जो आपके निश के अंदर है, जिनके 10,000, 20,000, 50,000 फॉलोअर्स हैं, उनको स्टडी करो। देखो उनका कौन सा कंटेंट चला है, देखो उनकी कौन सी रील्स वायरल गई है, क्योंकि वही वह टारगेट ऑडियंस है जिसे आप टारगेट कर रहे हो, जिन्हें आप अपना फॉलोअर्स बनाना चाहते हो। इसलिए आपको क्लोजली स्टडी करना होगा किस तरह का कंटेंट चलता है और किस तरह की रील्स, किस तरह की पोस्ट अपलोड करने पे वह वायरल जाएंगे और मुझे ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। इसीलिए जब भी कंटेंट अपलोड करो तो सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने टारगेट ऑडियंस को दो कि उन्हें क्या पसंद है। अब जब आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, आपको पता है किस तरह की रील्स वायरल जाएंगे, और उसके बाद आपने अपलोड कर दी, और अगर कोई रील वायरल चली जाती है तो उसके बाद आपके फॉलोअर बढ़ना शुरू होंगे। और तब हो सकता है कि आप खुशी से पागल होने लगो। क्योंकि मैं भी, जब मैंने पहले यह पेज स्टार्ट किया था तो हार्डली 3, 4, 10 ऐसे लाइक्स आते थे। और जब मेरी पहली रील वायरल गई थी तो 10-10 मिनट के अंदर 100-100 लाइक्स आ जाते थे, और वह देखकर ही मैं खुश हो जाता था। लेकिन मैंने तब अच्छी तरीके से उन फॉलोअर्स को स्टडी नहीं किया जो मेरे फॉलोअर्स नए बन रहे थे। और इसी की वजह से 1.5 महीने तक मेरे सिर्फ 150 फॉलोअर्स बढ़े थे, लेकिन 7 दिन के अंदर मेरे 1000 फॉलोअर चले गए थे। लेकिन उसके बाद 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे थे, क्योंकि मैंने यही गलती की थी कि मैंने अपने फॉलोअर्स, जो मेरे नए फॉलोअर्स बन रहे, उन्हें अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया, उन्हें अच्छी तरीके से समझा नहीं कि उन्हें क्या चीज़ें पसंद है। और जब मेरी ये मिस्टर बीन वाली रील वायरल चली गई थी तब मेरे 1000 फॉलोअर्स तो हो गए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे थे। और तब मैंने सिर्फ यही फाइंड आउट किया था कि मेरे ऑडियंस को सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखना पसंद है। और यह स्टोरीज अपलोड करते करते मेरी दूसरी रील वायरल चली गई। लेकिन यहाँ पर मैंने वह गलती नहीं की कि मैं लाइक्स के पीछे पड़ूँ, कितने लाइक्स बढ़ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, बल्कि मैंने यह स्टडी किया कि आखिर वह रील क्यों वायरल गई। उसके बाद मैंने वैसे ही सिमिलर टाइप्स के रील्स अपलोड करना शुरू किए और वह भी वायरल जाना शुरू है। और अगर मैं उसके बाद भी यही गलती करता कि बस मैं रील में देखते रहता है कितने लाइक्स बढ़ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो आज सिर्फ 4 से 5,000 फॉलोअर्स मेरे बढ़ रहे होते। लेकिन आज 10,000 के ऊपर मैं नहीं जा पाता अगर मैंने ये नहीं फाइंड आउट किया था कि मेरे पास किस तरह की ऑडियंस आ रही है, कि उन्हें किस तरह की चीज़ें देखना पसंद है और कैसे मैं वही कंटेंट बार बार अपलोड कर सकता हूँ। और क्योंकि यह चीज़ें मुझे टाइम पे समझ आ चुकी थी, इसलिए जब मेरी वह सेकंड रील वायरल जा रही थी उसी वक्त मैंने सिमिलर कंटेंट अपलोड किया, जिसकी वजह से मेरा वह कंटेंट भी वायरल जाना शुरू हुआ और मेरे फॉलोअर्स अभी बढ़ रहे हैं। इसीलिए जब आप शुरुआत कर रहे हो तब भी, और जब आपकी रील्स, आपकी पोस्ट वायरल जाना शुरू होगी तब भी आपको अपने ऑडियंस को स्टडी करना है, देखना है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है और उसी तरह का कंटेंट अपलोड करते हुए चलना है। अब जो सेकंड टिप है वो है क्वांटिटी ग्रेटर देन क्वालिटी। जब आप एक छोटी क्रिएटर हो, यानी कि आपके लेस देन 10,000 फॉलोअर्स है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि क्वालिटी पे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम बेस्ट कंटेंट अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे, जिसकी वजह से 2-3 दिन तक वो कुछ भी अपलोड नहीं करते और फिर जो उन्हें लगता है कि बेस्ट है वो अपलोड कर देते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन कुछ ना पोस्ट कर फिर एक दिन बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट अपलोड करने से अच्छा है कि आप रोज एवरेज कंटेंट अपलोड करो और डेली उससे सीखते रहो और 1% इंप्रूव करो। क्योंकि शुरुआत में आपको पूरा फोकस होना चाहिए कि आपको किस तरह फॉलोअर्स बढ़ाने, और जब आप ज़्यादा कंटेंट अपलोड करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा संभावना है कि उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ वायरल चली जाए। और जैसे ही वह वायरल जाएगी तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वह वायरल क्यों गई और फिर उसी तरह का सेम कंटेंट अपलोड करना है। क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन तब जब आपके 10,000 या फिर उससे ज़्यादा फॉलोअर्स हो तब क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस है। अब आपको सिर्फ उसे सर्व करना है, बाकी इंस्टाग्राम देख लेगा कि आपको किस तरह वायरल करना है। तो लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो, जब आपके कम फॉलोअर्स है, जब आपको सिर्फ फॉलोअर्स गेन करना है, उस केस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वांटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो, तब जाकर ही आप जल्दी ग्रो कर पाओगे।
इसीलिए दिन के 1 से 2 या फिर 3 पोस्ट अपलोड करो ताकि तुम यह समझ सको कि आखिर तुम्हारे ऑडियंस को क्या पसंद है। और इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा चीज़ें अपलोड करना शुरू करो, ज़्यादा पोस्ट, ज़्यादा रील्स अपलोड करो, 1% इंप्रूव करते हुए चलो। अगर तुम 1% अपने कंटेंट को इंप्रूव करते हुए चलते हो, अपने गलतियों से सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई जाएगी। और इस तरीके से तुम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को एक साथ अगर पुश करते हो तो इंस्टाग्राम तुम्हें ज़्यादा जल्दी वायरल करेगा। अब जो थर्ड टिप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, जो पहले टिप से रिलेटेड है कि आपको अपने ऑडियंस को समझना है। ठीक है, आपने अपने ऑडियंस को समझ लिया, आपको पता है उन्हें किस तरह कंटेंट पसंद है, आप उस तरह कंटेंट ही अपलोड करो। लेकिन शुरुआत में आपकी ऑडियंस बहुत छोटी होगी, इसलिए आपको सिर्फ 70 to 80% ही जो आपके ऑडियंस को पसंद है वो अपलोड करना है। बाकी जितना भी रिमेनिंग परसेंटेज है 30% आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए चलना है किस तरह कंटेंट वायरल जा सकता है। और ये आप तभी कर सकते हो जब अपने कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करोगे, उनके रील्स पर जाकर देखो कि वह किस तरह कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, किस तरह की रील्स उनकी वायरल जा रही है, और उसी तरह की सेम तुम अपलोड करना शुरू करो। क्योंकि शुरुआत में ही तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अपने लिए जो बेस्ट कंटेंट है वह फाइंड कर सकते हो जो तुम्हारे पेज के लिए सुटेबल है। क्योंकि एक बार तुम्हारा पेज 10,000 फॉलोअर से ऊपर चला गया तब इतने तोड़-झाड़ तुम नहीं कर सकते, तब इतने एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑडियंस है जिसे तुम्हें सर्व करना होगा अभी। लेकिन शुरुआत में जब तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं होती तब तुम्हारे पास ये मौका होता है कि तुम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करो। जैसे मैंने 50 से 60 रील्स वीडियो पहले ही क्रिएट करके रख दिए थे, लेकिन अगर वही अपलोड करता चलता तो शायद इतनी ग्रोथ नहीं मिलती। और इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा, अलग अलग रील्स वीडियो ट्राई किए, यहाँ तक कि मोटिवेशनल पेज में मैंने कॉमेडी वीडियोस ट्राई किए थे स्ट्रेस बस्टर नाम से। उसके बाद सो कॉल्ड एटीट्यूड वाले भी ट्राई किए, लेकिन वह नहीं चले। इस तरीके से 10 से 20 अलग अलग तरह की रील्स वीडियो अपलोड करने के बाद, अलग अलग तरह की पोस्ट अपलोड करने के बाद पता चला है किस तरह का कंटेंट मेरे ऑडियंस के लिए सुटेबल है। और ये तभी आता है जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हुए चलते हो, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह की चीज़ें अपलोड करो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए किस तरह का कंटेंट सुटेबल है, जो तुम्हारे पेज के लिए ज़्यादा सुटेबल है, तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगा, और फिर वही कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दो। तो बहुत ही घिसी-पिटी टिप्स है जो है स्टिक टू योर निश, अपनी निश पर फोकस करो, निश में कंटेंट बनाओ, तभी जाकर तुम ग्रो करोगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में देखते हैं कि आखिर निश किस चिड़िया का नाम है। तो निश का मतलब सिंपल ये होता है कि आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हो बस आपको उसी तरह का बनाते हुए चलना है। यानी कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो फाइनेंस रिलेटेड तो आपको उसी तरह का कंटेंट बनाना है। आप अगर मनी अर्न करने के तरीके बता रहे हो आपको उसी तरह का कंटेंट बनाते हुए चलना है। आप डॉग पेज रन करते हो तो बस डॉग की फोटोज डालो, कैट रन करते हो तो कैट की फोटो डालो, मीम पेज रन करते हो तो मीम्स ही अपलोड करो, मोटिवेशनल पेज रन करते हो तो उसी तरह का कंटेंट अपलोड करो, ट्रैवल से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड, जो भी हो, लेकिन एक ही तरह का कंटेंट आपको शुरुआत से अंत तक अपलोड करते हुए चलना है। और इसी को कहते हैं कि अपने निश पर फोकस करना और अपने निश को स्टिक रहना है, चिपक के रहना है। लेकिन ये सुनने में आसान लगता है अपने निश को चिपक के रहना है, लेकिन जब हमें दिखता है कि दूसरे निश में तो मिलियंस में रीच जा रही है और हमारे निश में 100-200 इतनी ही रीच आ रही है, तब लगता है कि उसकी निश पे शिफ्ट हो जाओ, उस तरह कंटेंट अपलोड करना शुरू करो। और फिर हम उस तरह का कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देते हैं। कोई दूसरा दिखता है जिसके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, हम उस तरह कंटेंट अपलोड करना शुरू होते हैं, और ये चलते रहता है। लेकिन एक ही निश पर क्यों स्टिक रहे, क्यों हम दूसरे का कंटेंट अपलोड ना करें, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पर यह एक पेज है, मैं यूजर नेम रिवील नहीं कर रहा हूँ, जो यह दावा करते हैं कि उनके 7 डेज के अंदर 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े थे। और जब उनसे रीज़न पूछा तब यही उन्होंने बताया कि उनकी भी एक रील वायरल गई थी, और यह डिफरेंस आया है सिर्फ और सिर्फ निश की वजह से, क्योंकि उसने मोटिवेशनल निश के अंदर ही वह सारी चीज़ें बनाई थी, और इसलिए जो रील वायरल गई वह भी मोटिवेशनल निश से रिलेटेड थी। और इसकी वजह से जो भी लोग उस पेज पर विजिट देते उन्हें बहुत सारी रील उस तरह की मिली जिसकी वजह से उन्होंने उसे फॉलो किया। और इसीलिए अगर आप भी एक निश पर स्टिक रहते हो और अगर आपकी कोई रील वायरल जाती है तो जो लोग आपके पेज पर विजिट देते हैं उनके पास बहुत सारा कंटेंट होता है देखने के लिए, जिसकी वजह से वो आपको फॉलो करेंगे। लेकिन इसी की जगह आप निश पर स्टिक ना रहकर अलग अलग तरह कंटेंट अपलोड करते हो यह सोच करके आपकी रील वायरल चली जाएगी, और अगर वह जाती भी है फिर भी आपको फॉलोअर्स नहीं मिलने वाले। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस तरह का कंटेंट ही आपके पेज पर नहीं है, बाकी अलग अलग तरह का कंटेंट है। लोगों को लगेगा कि आप कुछ भी अपलोड करते हुए चलते हो, इसलिए वो आपको फॉलो नहीं करें और फिर आपके पेज को कभी विजिट नहीं करेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही निश पर फोकस करो और उस तरह कंटेंट बनाते हुए चलो। अब जो पांचवी चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा छोड़ो, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंस्टाग्राम पर, जो है कंसिस्टेंसी। चाहे आपके अभी 100 फॉलोअर्स हो, चाहे हो सकता है 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, या फिर 1 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपने इंस्टाग्राम पर पालन नहीं किया तो आपके फॉलोअर्स डिक्रीज होना तय है। क्योंकि बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब वो कोई पेज स्टार्ट करते हैं, जब खुद का कोई पर्सनल ब्रांड का पेज स्टार्ट करते हैं, तब बहुत ज़्यादा जोश होता है और फिर वह 4 से 5, 8 पोस्ट तक डेली के अपलोड करते हैं शुरू में। लेकिन जब उन्हें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती तो उन्हें लगने लगता है कि ठीक है, इंस्टाग्राम पर हमारा कुछ नहीं होने वाला, और वह फिर इंस्टाग्राम को सीरियसली नहीं लेते। उसके बाद 2 से 3 दिन में एक पोस्ट अपलोड करेंगे, 5 दिन में एक पोस्ट अपलोड करेंगे, और इस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और फिर एक तरीके से इंस्टाग्राम उनकी रीच पूरी तरीके से रोक देता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंस्टाग्राम पर शुरू कर रहे हो या फिर आपने शुरू कर दिया, आप ग्रो कर रहे हो, फिर भी यह इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहो। हो सकता है आप 2 पोस्ट अपलोड कर पाओ दिन के, हो सकता है 3 करो, लेकिन आपको उसी पेज से अपलोड करते हुए चलना है, चाहे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हो, चाहे ग्रोथ रुकी हुई हो, या फिर चाहे फॉलोअर्स डिक्रीज कर रहे हो। क्योंकि जब
मेरे 1000 फॉलोअर्स हो चुके थे उसके बाद मेरे फॉलोअर्स डिक्रीज होना शुरू हुए थे। लगातार 1 मंथ तक मेरे फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे थे। अगर उस वक्त में मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा होता, मैंने डेली के 3 पोस्ट अपलोड नहीं किए होते, तो शायद मेरी कोई दूसरी रील वायरल नहीं जा रही होती और मेरे 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स कभी नहीं हो पाते। और वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रह पाया। और यह इंस्टाग्राम पर तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे हो, तब कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप तब कंसिस्टेंट रह गए तो आपकी ग्रोथ को इंस्टाग्राम पर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कोशिश करो कि आप एक माइंडसेट बनाकर आओ कि ठीक है, मुझे 2 से 3 मंथ्स, मुझे नहीं पता कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, डेली के 2 से 3 पोस्ट अपलोड करने हैं, आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी। और यही पर और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ आपकी एक्सपोनेंशियल होती है, ना कि लीनियर। आपको लगता है कि ठीक है 1 मंथ के अंदर 100 फॉलोअर्स बढ़े, इसका मतलब अब 10 महीने के अंदर सिर्फ 1000 फॉलोअर्स होंगे। मेरा तो वैसा नहीं था। मेरे 1.5 मंथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 फॉलोअर्स थे, जिसमें से 50 मैंने इधर उधर से यानी कि एंगेजमेंट कर कर बढ़ाए थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ 7 डेज के अंदर मेरे 1000 फॉलोअर्स बढ़ चुके थे। और उसके बाद 1 मंथ तक मेरे फॉलोअर्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे थे और फिर लास्ट 30 डेज के अंदर मैं 10,000 के ऊपर चला गया। इसलिए आपकी ग्रोथ कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीनियर नहीं चलती, वो एक्सपोनेंशियल चलती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये हैशटैग की सीरीज नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि अब तक की यूट्यूब पर अपलोड की हुई बेस्ट सीरीज होने वाली इंस्टाग्राम हैशटैग के ऊपर। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए